आइए आज हम लोग देखेंगे जो हम लोग फार्मूला पहले पढ़े हैं उसका उपयोग कि उससे क्वेश्चन किस तरह पूछता है और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग हल करने के लिए सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड 13 साइन ए इक्वल टू 12। तो हमको फाइंड करना है फाइंड साइन सी कॉस ए टेन सी। इसके जगह सभी दिया जा सकता है, कॉट किससे कुछ भी दिया जा सकता है। तो हम लोग को नियम सीखना है, कैसे कैसे हम लोग उसको बनाएंगे, प्रोसेस सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह का एक ट्रायंगल बना के देखते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एंगल भी 90 डिग्री है। ये यहाँ पर हो गया 90 डिग्री। अब ये उसी कहीं भी मान सकते हैं, ए बी सी हो गया। अब यहाँ पर जो हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, 13 साइन ए इज इक्वल टू 12। इसको हम साइन ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 12/13। अब जो ये इस रेशियो का जब लोग फार्मूला पढ़े हैं वो क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, P/H। अब यहाँ पर देखिए ए दिया हुआ है, यहाँ सी निकालना है, यहाँ भी सी निकालना है। तो इसका मतलब क्या है कि सी मतलब ये एंगल है और ये जब लेंगे तो इसके लिए ए एंगल लेंगे। तो पहले जो बताए हैं कि एंगल के अनुसार उसका जो होता है पी और बी चेंज होता है, एच फिक्स रहता है, एच में कोई चेंजिंग नहीं होता है। जो एंगल लेते हैं उसके अपोजिट साइड क्या होता है, पी, और जो रेस्ट बच जाएगा वो होगा बी, बेस होगा। तो उसका हम लोग उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं साइन ए, तो साइन ए में अगर हम यहाँ पर देखते हैं कितना आया, 12/13। यानी इसके लिए साइन ए इस एंगल के लिए तो 12 कौन होगा, यानी पी। तो ये पी ये हो गया 12 और ये हो गया 13। अब यदि हम ये निकाल लें, अगर हम ट्रायंगल का तीनों साइड मालूम कर लें तो सभी रेशियो को आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर वही पाइथागोरस थ्योरम जो बाबा बता के गए हैं उसी का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो होता है हमको निकालना क्या है, बी। तो डायरेक्ट हम बी निकाल सकते हैं, बी इक्वल टू अंडर रूट क्या होगा, h² माइनस p²। अब h के जगह में 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 और 144 माइनस करेंगे तो आएगा 25 अंडर रूट में, और जिसका निकल जाएगा 5। तो ये हमको मालूम हो गया 5। अब तो तीनों साइड मालूम हो गया। अब ध्यान देना हमको क्या क्या निकालना है, साइन सी। अब देखिए यहाँ साइन ए था, अब निकालना क्या है, साइन सी। तो साइन सी के लिए क्या क्या होगा, इस एंगल के लिए, इसके लिए पी क्या हो जाएगा, ए बी। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए बी, और एच तो वही रहेगा, साइन में P/H होता है, ए बी बाय ए सी। तो ये क्या हो गया 5 और बाय 13। दूसरा क्या निकालना है, cos A। अब फिर यहाँ पर देखिए, अब किस एंगल के लिए, A के लिए। तो cos में क्या होता है, B/H। तो इस एंगल के लिए B कौन सा होगा, एंगल A के लिए B कौन सा होगा, AB, ये ना होगा, और H तो वही रहेगा। तो क्या हो गया 5 यहाँ भी क्या होगा, एक बार और यहाँ पर लिख लेते हैं, cos A के लिए जब लेंगे तो हो जाएगा B के जगह AB बटे AC, और एक फिर क्या हो जाएगा। एक क्वेश्चन समझाने का एक मेरा वो टारगेट था, एक ट्रायंगल में अलग अलग एंगल के लिए साइन और कॉस का वैल्यू समान होता है। जैसे देखिए साइन सी है और यहाँ कॉस ए है। साइन सी भी कितना आया, 5/13, और कॉस ए कितना आया, 5/13, सेम आया। तो इस एंगल पर विशेष ध्यान रखना है। एक और रेशियो हमको क्या निकालना था, tan C। तो tan में क्या होता है, P/B। तो C एंगल के लिए, किस एंगल के लिए, C एंगल के लिए, C एंगल के लिए P कौन सा होगा, AB बटे BC। समझ में आ रहा है क्या, कुछ नहीं बोल रहा है।
हाँ, तो ए बी की जगह क्या हो गया 5/12। ये किसके लिए था? सी के लिए। अगर यही पूछता tan A, तो tan A इक्वल टू क्या होता? जब A लेंगे tan A, तो P इसके लिए क्या हो जाएगा BC, और बटे में ये बन जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो A अब क्या हो जाएगा, BC कितना होगा 12, और बाय कितना होता है 5 होता है। तो इस तरीके से हम लोग, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे, तो हम लोग सभी रेशियो को क्या कर सकते हैं, आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन नहीं सीखना, क्वेश्चन के टाइप को सीखना है कि हम किस टाइप के क्वेश्चन के साथ किस तरह से उसका सॉल्यूशन निकालें। क्वेश्चन तो दुनिया भर का अपने भी बनाया जा सकता है, और बहुत सारा क्वेश्चन दिया रहता है। तो कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है sin A प्लस cos A इज इक्वल टू 5/4, और हमको फाइंड करना है sin 2A इज इक्वल टू क्या। अब यहाँ पर एक और अलग आ रहा है sin 2A। बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए एक फार्मूला याद रखिए। एक फार्मूला इसमें से होता है, जो फार्मूला है sin 2A का। sin 2A इक्वल टू होता है 2 sin A इंटू cos A। इसी फार्मूला का यूज होकर के इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा। ठीक है, sin 2A इक्वल टू 2 sin A इंटू cos A। अब यहाँ पर देखिए, sin A है और प्लस cos A इक्वल टू 5/4। तब हमको इसको इस फॉर्म में लाना है, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि ये A और B के रूप में अगर लेंगे तो ये AB गुना के रूप में 2AB। तो कौन प्रॉब्लम आता है, A प्लस बी का होल स्क्वायर, उसमें 2AB होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड में, तो हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। देखिए, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, sin A प्लस cos A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 का भी होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इसको एक्सपेंड करेंगे A प्लस बी के होल स्क्वायर में, जो कि बहुत पहले कई बार बताया जा चुका है। A प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो A की जगह किसका स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर। ये साइन A का स्क्वायर नहीं लिखते हैं, साइन स्क्वायर A का स्क्वायर मतलब एंगल का स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A और प्लस 2AB यानी 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/16। अब कुछ क्लियर हो रहा है। अब एक फॉर्मूला और बताए थे, प्रूव भी किए थे, साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ये हो गया 1 और प्लस 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 25/16। अब इस 1 को उधर ले जाएंगे, तो इधर क्या बच गया, 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 25/16 और माइनस 1, इधर प्लस उधर जाके माइनस हो गया। अब ये फार्मूला देखिए आ गया, 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू क्या होता है। फार्मूला को हम बार बार बोलते हैं, दोनों तरफ से याद करना। sin 2A इक्वल टू 2 sin A इंटू cos A, तो 2 sin A इंटू cos A के बदले sin 2A लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ हमारे पास क्या है, और हमारा टारगेट क्या है, sin 2A का वैल्यू हमको मालूम करना है। तो अब ये हो जाएगा sin 2A इज इक्वल टू, इसको एलसीएम लेकर घटाएंगे तो एलसीएम होगा 16, यहाँ पर आ जाएगा 25 और ये माइनस हो गया 16। ये तो समझाने का जरूरत नहीं है। तो अब ये हो गया sin 2A इज इक्वल टू, घटाएंगे कितना बचेगा 9 और बाय 16 हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताते हैं।
जो जो डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, हम उसी को बता रहे हैं। बाकी ये सब अगर आप सीख लेते हैं सॉल्व करने के, तो बाकी क्वेश्चन तो इजीली बन जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए एकदम सिंपल दिया है इस टाइप का, tan a और प्लस cot a इज इक्वल टू 2। अब यहाँ फाइंड करना है हमको tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि जब स्क्वायर में आ रहा है तो हमारे पास तो वही विकल्प है, क्या स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। फिर उसी तरह से tan a प्लस cot a का होल स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ये फिर a प्लस b के होल स्क्वायर में, तो क्या होगा tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a और प्लस 2 tan a इंटू cot a इज इक्वल टू 4। अब हमको इसका तो वैल्यू निकालना है, इसी में आगे कुछ करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा इसको। अब देखिए इसको कैसे हटाते हैं, tan स्क्वायर a और प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, tan a इंटू cot a का होता है 1/tan a फॉर्मूला है, ये पहले बताया जा चुका है। cot a इज इक्वल टू 1/tan a या tan a इज इक्वल टू 1/cot a। यहाँ हम इस tan a को भी बदल सकते थे, हमारा टारगेट था कि दोनों एक रूप में लाएंगे तो कट जाएगा। अब यहाँ पर हो गया 4, ये 10 और 10 कट गया, यहाँ केवल क्या बच गया 2, इस 2 को उधर ले जाएंगे, तो tan स्क्वायर a और प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू हो गया 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो इसका भी आंसर क्या आया, 2 ही आया। समझ में आ रहा है। अब ये क्वेश्चन वो थोड़ा सा दिमाग आपका घुमाएगा, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। उसमें एक छोटा सा डायग्राम है, चलिए एक इस तरह का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये है ए बी और ये हो गया सी। ए एंगल हो गया इसका 90 डिग्री, ठीक है। अब साइड देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ए दिया हुआ है इसका